हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपकी क्लास में। आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 9 और अध्याय होगा आपका अपना कार्य स्वयं करें। क्या होगा? अपना कार्य स्वयं करें। यह एक अच्छी कहानी है, ठीक है। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभ्यास ज्ञान की मात्र 2, 3, 4 लाइनों से पता चल जाता है, लेकिन कहानी को फिर भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए जब तक उसे आप पूरी सही से ना पढ़ लें, ठीक है। बढ़िएगा। हमें अपने सभी कार्य स्वयं करने चाहिए, हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपने कार्य स्वयं करने से हमें लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये देखिएगा, कहना चाहता है यहाँ पर कि जितने भी कार्य हैं हमें स्वयं करना चाहिए, दूसरों पर निर्भर रहना चाहिए, और अपने कार्य अच्छे से भी होते हैं और उनसे लाभ भी होता है। दूसरे के भरोसे अगर हम रहते हैं तो वहां पर नुकसान ही उठाना पड़ता है, ठीक है। देखिएगा, एक गांव था, उसमें बहुत से किसान रहते थे, और सीधी सी बात है भाई, गांव में जाओगे तो अधिकतर आपको किसान नहीं मिलेंगे, क्योंकि भारत देश जो है उसमें लगभग 56% लोग किसान की भूमिका निभाते हैं। उनके गेहूं के खेत थे, उनमें से किसी एक खेत में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। अब देखिएगा, गेहूं का खेत है, गेहूं की जो फसल होती है वो नवंबर दिसंबर से रोपी या बोई जाती है और अप्रैल में आकर के काट ली जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, ठीक है। अब उसी में जब फसल बड़ी होने लगी है तो उसी खेत में एक चिड़िया ने घोंसला बना लिया, अपना रहने का घर बना लिया है, ठीक है। घोंसले में चिड़िया के साथ उसके नन्हे 2 बच्चे भी थे, और वो चिड़िया जो थी वो चिड़िया ही तो थी ही, लेकिन उसका एक अच्छा अपना परिवार भी था, उसमें 2 बच्चे भी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चिड़िया रोज सुबह खेतों से दाना लाती और बच्चों को खिलाती। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, परंतु अभी उन्हें उड़ना नहीं आता था। अब देखेगा, बच्चे जो है क्या है, धीरे धीरे क्या होने लगे हैं, बड़े होने लगे हैं, लेकिन अभी उन्हें उड़ना नहीं आता है, धीरे धीरे ही सीख पाएंगे, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ेगा। एक दिन चिड़िया दाने लेने गई हुई थी, तभी खेत का मालिक किसान अपने नौकर रामू के साथ आया। अब देखिएगा, हुआ क्या है, जो चिड़िया है वो अपने बच्चों के लिए दाने लेने के लिए गई है, और उसी बीच में जब चिड़िया वहां है नहीं, घोंसले में दोनों बच्चे हैं, और वहां पर अपने नौकर रामू के साथ में खेत का किसान आ पहुंचा है। अब वहां जब आ पहुंचा है तो इस बात को भी अच्छे से समझना पड़ेगा। हुआ क्या है, ठीक है। आया और बोला, रामू, क्या बोला वह? रामू, लगता है फसल पक गई है, तुम कल सारी फसल काट लेना। राम बोला, ठीक है, मैं कल ही सारी फसल काट दूंगा। तो देखेगा, फसल पककर तैयार है, और उधर रामू जो नौकर है उसे आदेश हुआ है कि कल इसे रामू आप जो है सारी फसल को काट लेना, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़िएगा। दोनों की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। शाम को जब चिड़िया दाना लेकर आई तो एक बच्चा बोला, माँ आज खेत में एक किसान आया था, वह अपने नौकर के साथ लेकर घूम रहा था। दूसरा बच्चा बोला, हाँ माँ, शायद खेत का मालिक था। चिड़िया ने पूछा, वे क्या कह रहे थे, ठीक है। अब माँ ने पूछ लिया, अगर आपने देखा है तो आपने ये भी तो सुना होगा कि वो कह क्या रहे थे। अब यहां देखिएगा, इसके साथ ही पहला बच्चा फुदक कर बोला। पहला बच्चा कैसे बोला है? फुदक करके बोला है। अब बोला क्या है ये भी देख लीजिएगा। बोला, वह अपने नौकर से कह रहा था कि फसल पक गई है, कल इसे काट देना, ठीक है। फसल पक गई है और इसे आप काट दीजिएगा, ठीक है। बीच में ही दूसरा बच्चा बोला, माँ, लगता है अब हमें घोंसला कहीं और बनाना पड़ेगा। चिड़िया ने प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा चिंता मत करो, अभी फसल काटने कोई नहीं आया है। चिड़िया की बात सुनकर दोनों बच्चे खुश हो गए। धीरे धीरे 3-4 दिन बीत गए, फसल काटने कोई नहीं आया, और फिर एक दिन किसान अपने भाई के साथ खेत पर आया। उसने अपने भाई से कहा, देखो फसल पक चुकी है, मैंने रामू से कहा था किंतु उसने फसल नहीं काटी, तुम कल आकर फसल काट लेना। चिड़िया के बच्चे उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे। जैसे चिड़िया दाना लेकर लौटी, फिर दूसरे दिन में आए, फिर वे अगली बार आए, और अब की बार किसान जो अपने भाई के साथ में आया, कह रहा है कि मैंने रामू से कहा था कि इस फसल को काट लेना, लेकिन उसे भी काटी नहीं है, ठीक है। इस बात को बच्चे सुन रहे हैं। उस समय भी चिड़िया दाना लेने गई हुई है, और बच्चे फिर से सुन रहे हैं, ठीक है। बच्चों ने इस बात को सुन लिया, तो बच्चों ने उसे किसान और उसके भाई की बातचीत के बारे में बताया। चिड़िया फिर बोली, तुम अभी चिंता मत करो, अभी कोई नहीं आएगा, ठीक है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी कोई नहीं आने वाला है, परेशान आप ना हो,
ठीक है। 4-5 दिन और बीत गए, 4-5 दिन और बीत गए, फसल काटने कोई नहीं आया। अब चिड़िया के बच्चे उड़ना सीख गए थे। वे फुदक फुदक कर खेत के पौधों पर उड़कर जाते और वापस लौट आते। अब जब देखेगा 4-5 दिन तो रामू ने गवा दिए, 4-5 दिन उसके भाई ने गवा दिए, और उस बीच में भी कोई नहीं आया। तब तक उन बच्चों ने इतना विकास कर लिया था, वे उड़ना सीख गए थे प्यारे बच्चों। ठीक है। 3-4 दिन बाद किसान अपने नौकर और भाई के साथ खेत पर फिर आया। उसने देखा कि फसल अभी तक नहीं काटी गई है। उसे गुस्सा आ गया, बोला तुम लोग फसल नहीं काटी, अब मैं कल स्वयं ही फसल काटूंगा। इतना कहकर वह चला गया। अब यहां पर वह गुस्से में आ गए हैं पूरे, क्योंकि आपसे दोनों से अलग अलग कहा गया है, लेकिन किसी ने फसल अभी तक काटी नहीं है। ठीक है। अब यह बात वही आती है कि अपना काम स्वयं करो, दूसरे पर भरोसा ना करो, तो वो बात यहां से शुरू हो जाती है। ठीक है। चिड़िया के बच्चों ने माँ को जब सारी बातें बताई तो चिड़िया बोली, हाँ बच्चों, अब फसल अवश्य कटेगी, हम कल सुबह यहां से दूसरी जगह चलेंगे। पर माँ, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि कल किसान फसल काटने अवश्य आएगा? चिड़िया के बच्चों ने चहकते हुए पूछ लिया कि माँ, आपको ये कैसे पता था कि अभी फसल नहीं कटेगी? दूसरी बार हमने कहा तब भी आपने कहा फसल नहीं कटेगी, लेकिन अब तीसरी बार ऐसा वाक्य आया है कि आप अब कह रही हो कि हाँ बेटे ये फसल अब कट जाएगी और मैं सवेरे यहाँ से आपको लेकर के कहीं और चलूंगी या हम चलेंगे। ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चला? अब चिड़िया का जवाब सुनिएगा। ठीक है। चिड़िया ने बच्चों को समझाते हुए कहा, बच्चों, जब तक हम अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ेंगे वह कभी पूरा नहीं होगा। कितनी अच्छी बात है। अपना काम स्वयं करो, दूसरों पर भरोसा मत करो। अगर आप दूसरों के ही नाते चलते रहे तो आप अपने बहुत सारे काम बेकार कर लेंगे, बिगाड़ लेंगे। इसलिए वो समझ गई है कि मैंने रामू से कहा, उसने नहीं किया, अपने भाई से कहा, उसने नहीं किया, अब उसने कहा कि अब ये काम मैं स्वयं करूंगा, मैं ही काटूंगा। अब यह विश्वास हो जाता है, जो व्यक्ति 10 दिन पहले ये कह रहा हो कि फसल काट ली जाए, वो तब से नहीं कटी, फिर 5 दिन बाद आया, फिर काटने के लिए कहा, फिर भी नहीं कटी, तो वह अब कितना खुद परेशान हो गया होगा, तो वह खुद काटेगा ही आकर के, तो वह कल पक्का आने वाला है। ये बात सामने आते। किसान अब इस बात को समझ गया, इसलिए वह कल फसल काटने अवश्य आएगा। अगले दिन किसान के आने से पहले ही चिड़िया और उसके बच्चे घोंसला छोड़कर उड़ चुके थे और किसान की फसल भी बच गई, आराम से जैसी थी वैसी रह गई, और चिड़िया के बच्चे भी तब उड़ करके विकास कर गए थे और वह वहां से उस घोंसले को छोड़कर कहीं और फुर्र हो गए थे प्यारे बच्चों। ठीक है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर आपकी खत्म होती है। हम बढ़ते हैं शब्द अर्थों की तरफ। ज्यादा इसमें शब्द हार्ड तो नहीं थे, लेकिन फिर भी समझ लेना आपको चाहिए। ठीक है। स्वयं, अपने आप। ठीक है। बाय वन सेल्फ, चहकना चिड़ियों की आवाज को कहा जाता है, अवश्य जरूर होता है, और चिंता फिक्र की बात करते हैं। ठीक है। तो ये है आपके शब्द। ये कहानी आपने पढ़ी, समझी, आपको कैसी लगी? इसे एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार पढ़िएगा, समझिएगा, कहानी को कहानी की तरह रखिएगा, तो सारे प्रश्न उत्तर आपको आसानी से याद हो जाते हैं प्यारे बच्चों। जैसे अब यहाँ करिए, चिड़िया रोज सुबह खेतों से क्या लाती थी? अब आप बता सकते हैं कि खेतों से दाने लाती थी अपने बच्चों के लिए। ठीक है। चिड़िया के बच्चों को क्या नहीं आता था? चिड़िया के बच्चों को उड़ना नहीं आता था। ये बात आपको समझ में आती है। मालिक ने अपने नौकर को क्या काटने के लिए कहा था? मालिक ने अपने नौकर को गेहूं काटने के लिए कहा था। ठीक है। गांव में कौन रहते थे? गांव में सभी किसान रहते थे। ठीक है। तो ये आसानी से याद आपके हो सकते हैं। चलिएगा, इसी साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, जय हिंद।